आज आम आगू पढ़ा। आज आम अध्याय 31 रे बोध हुए आमर आज अध्याय 31 पाठ हम ना। हाँ, यहाँ काली आम पाठ करथिले सती केमती आत्माहुति देले, शिव पार्षद मानकर केमती प्राणत्याग है। तापर आम आज 31 अध्याय रे पाठ करवा। दक्ष को आकाशवाणी भर्सना, तांको विनाशर सूचना एवं देवगण को यज्ञ मंडप छाड़ी पलायन करने को प्रेरणा। आम ये 31 अध्याय रे ए विषयटी पाठ करवा। ब्रह्मा कहते मुनीश्वर इतिमध्य सेठारे दक्ष और देवता आदि शुणी पारला भली आकाशवाणी है। से बाणी यहीपरि यथार्थ बाणी कहला, रे रे दुराचारी दक्ष, रे दंभाचरण परायण महामूढ़, तू ये कि अनर्थकारी काम करदेलु। रे मूर्ख, श्रेष्ठ शिवभक्त दधीची वचन को मध्य तू प्रामाणिक मानिलु नहीं। ताहा प्रकृति रे तो पई सबु दृष्टि आनंददायक और मंगलकारी थिला। से ब्राह्मण देव तोते दुस्सह शाप देई तो यज्ञशाला बाहरी गले, तथापि तू मूढ़ किछि भी विचार करि पारलु नहीं। तापर तो घर को मंगलमयी सती देवी स्वयं आपे आपे आसिले। से पुणी तोर झियो थिले, तथापि तू तांको अशेष आदर करि पारलु नहीं। एभଳି काहेकि ହେଲା? रे ज्ञान दुर्बल, तू सती और महादेव को पूजा करू नहीं काहेकि? मु ब्रह्मांकर पुत्र एक कथा भाबी तो मन सबुबळे वृथा गर्भरे फुली रहूची। सेथिपई तो ऊपर मोह आच्छादित हो जाइछि। सती देवी स्वपुरुषंकर आराध्या, से समस्त पुण्यर फलदात्री, त्रिलोक्यर माता, कल्याण स्वरूपा, भगवान शंकरंकर अर्धांगिनी। से पूजित हेले सदा समस्त सौभाग्य प्रदान करथांती। से ही महेश्वरंकर शक्ति, भक्तजनक पई मंगलदायिनी। से पूजित हेले सदा जगतर भय दूर करिथांती, मनवांछित फल देइथांती एवं समस्त उपद्रव को नष्ट करिथांती। से ही सती ही सदा पूजित हेले कीर्ति और संपत्ति प्रदान करथांती। से ही पराशक्ति तथा भोग मोक्षदायिनी परमेश्वरी। से ही जगतर जन्मदात्री माता, जगतर रक्षाकारिणी, अनादि शक्ति, प्रलय कालर जगत संहारकारिणी। से ही जन्मदाता सती ही भगवान विष्णुकर माता रूप में सुशोभित होती एवं से ही ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव प्रभृतिर जननी बोली कथित होती। सती देवी ही तप, धर्म, दान आदि फलदात्री। से ही शंभु शक्ति, महादेवी तथा दुष्ट मानकर बधकारिणी परात्पर शक्ति। एभली महिमामयी सती देवी जो महादेवंकर धर्मपत्नी, सेपरी प्रभु को पुणी तू यज्ञ रे भाग देलु नहीं। आरे रे मूढ़मती, रे कुमती, भगवान शिव ही समस्तंकर स्वामी और परात्पर परमेश्वर। से समस्त देवतांकर सम्यक सेव्य और समस्तंकर कल्याणकारी। तांकरी दर्शन इच्छा सिद्ध पुरुष तपस्या करती एवं तांकरी साक्षात्कार पाइबार अभिलाष रखी योगीजन योग साधन प्रवृत्त होती। शिवंक दर्शन प्राप्ति को अनंत धनधान्य और यागयज्ञर महान फल बोली कहुଯାଇଛି। शिव ही जगतर धारण पोषणकारी। से समस्त विद्यार पति, सबकिछि करने समर्थ। से आदि विद्यार श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलर मंगल। दुष्ट दक्ष, तू तांकु शक्ति को आज सत्कार कलु नहीं। तेणु जानी रख, तोर यज्ञ विनष्ट हो। पूजनीय व्यक्तिंकर पूजा न कले अमंगल हेबा स्वाभाविक। तू परम पूज्या शिव स्वरूपा सती को पूजा करू नहीं। शेषनाग आपण सहस्र मस्तकरे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जो शिवंक चरण रज लगाती, तांकरी शक्तिले सती देवी। जहाँको चरण कमल को निरंतर ध्यान सादर पूजन करी ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त होइछंती, तांकरी प्रियतमा पत्नी थिले सती देवी। जहाँको चरण कमल को निरंतर ध्यान सादर पूजन करी इंद्रादि लोकपाल निज निज पद प्राप्त होइछंती, सेही भगवान शिव ही समग्र जगतर पिता एवं शक्ति स्वरूपा सती देवी जगतर माता बोली कथित होती। मूढ़ दक्ष, तू सही पितामाता सत्कार कलु नहीं, ताहले तोर कल्याण केमिति हब? रे दक्ष, जान जे तो उपरे दुर्भाग्यर आक्रमण होइगला और विपत्ति अजाड़ी होई पड़िला, कारण तू भवानी भवं को शक्ति भाव में आराधना कलु नहीं। कल्याणकारी शंभुंकर पूजा न करी मध्य मु कल्याणर भागी होई परिबी। तोर एही गर्व वृथा। आज तोर गर्व भांगी जीवो। ए देवतांक मध्य केमिति किए अछि जे सर्वेश्वर शिवंक ठारू विमुख होई तोर सहायता करि परिबो?
ମୋତେ ତ କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଯଦି କୌଣସି ଦେବତା ତୋର ସହାୟତା କରିବେ ସେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ପତଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା ପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ତୋର ମୁଖ ପୋଡ଼ିଯାଉ, ତୋର ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ତୋର ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁରାତ୍ମା ଦକ୍ଷର ଯେତେ ଦେବତା ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶପଥ, ସେମାନେ ଏହି ଅମଙ୍ଗଳରେ ତୋର ସହାୟତା ନ କରି ସେଥିରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆଜି ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ଭାବେ ବିନାଶ ଘଟିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୁନି ଓ ନାଗ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶ୍ରୀହରେ ବିଧାତଃ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ, ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶୁଣାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସେହି ଆକାଶବାଣୀ ମୌନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ମୌନ ହେଇଗଲା, ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଏସବୁ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାଚାର ଦକ୍ଷ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିବପୁରାଣର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଶିବଗଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଠ କରିବା। ଯଦି ମୋର ଏ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖା ହେବା, କାଲି ଆଗକୁ ପାଠ କରିବା।